बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, ये सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर इस वीडियो में दिए जा रहे हैं और ये वो सवालात हैं जो बार बार इम्तहान में पहले आ चुके हैं और अब भी इनके आने के इम्कानात हैं। इसलिए ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट और इंतहाई सादा ज़बान में यहाँ पर लिखे जा रहे हैं ताकि आपको याद करने में कोई मुश्किल पेश ना आए, और साथ उर्दू तर्जमा भी दिया जा रहा है। और इस वीडियो को देखें और एक दो बार सुने तो इंशाल्लाह आपको ये क्वेश्चन जो है वो याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हु इज द राइटर ऑफ एसे सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। हु इज द राइटर ऑफ द एसे सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग मजमून के मुसन्नफ कौन है, किसने लिखा ये मजमून? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जवाब है कि पैट्रिक प्रिंगल इज द राइटर ऑफ द एसे सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पैट्रिक प्रिंगल इज द राइटर ऑफ द एसे सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और पैट्रिक प्रिंगल सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो मजमून है उसके मुसन्नफ है। What are antiseptics? What are antiseptics? Antiseptics क्या हैं? Antiseptic किसे कहते हैं, क्या हैं? Germs can be killed or destroyed or poisoned by using some chemicals known as antiseptics. Germs can be killed or destroyed or poisoned by using some chemicals known as antiseptics. जरासीमों को मारना और तबाह करना जहर के जरिए या कोई केमिकल इस्तेमाल करके एंटीसेप्टिक कहलाता है। ये तरीका एंटीसेप्टिक कहलाता है, जहर या केमिकल के जरिए जरासीमों को किल करना, तबाह करना, मारना। What is the antiseptic method? एंटीसेप्टिक मेथड क्या है, तरीकेकार क्या है? तरीकेकार एंटीसेप्टिक का तरीका क्या है? Antiseptic are the substances when they are entered the body, they kill the germs of diseases that are harmful for the body. That are harmful for the body. That इकट्ठा लिखा गया। एंटीसेप्टिक वो मादे हैं जो जिस्म में दाखिल होकर बीमारियों के जरासीमों को हलाक करते हैं और जिससे जिस्म को नुकसान पहुंचने का खदशा होता है। जो बीमारी की शक्ल में जरासीम इंसानी जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं उनको ये हलाक कर देते हैं, मारते हैं। What was the chief defect of antiseptic method? जो एंटीसेप्टिक केमिकल के जरिए जरासीमों को मारा जाता था या जहर के जरिए, तो उसका बड़ा नुकसान क्या था, उसमें नक्स क्या है? क्या नक्स है? बुनियादी ऐब क्या है? जरासीम को इस तरीके का
बुनियादी ऐप क्या था? The chief defect of the antiseptic method was that it not only destroyed the germs but also the white blood cells of the body, which are very important in the human body. बड़ा नक्श इसमें एंटीसेप्टिक मेथड में ये था कि ना सिर्फ ये जरासीमों को तबाह करते थे बल्कि उसके साथ साथ इंसानी जिस्म में जो सफ़ेद खुलिये होते हैं जो बीमारियों की दफा के लिए होती हैं उनको भी ये तबाह कर देते थे और जो बड़े ही अहम हैं इंसानी जिस्म के लिए। तो इसलिए ये बड़ा नक्श था कि तबाह कर देते थे ये वाइट सेल्स को। What part is played by the white cells in the blood of human body? इंसानी जिस्म के खून में सफेद खुलियों का क्या हिस्सा है? हिस्सा नहीं बल्कि क्या अहम किरदार अदा करते हैं। What part is played यानी कौन सा किरदार अदा करते हैं white cells in the blood of human body? इंसानी जिस्म के खून में The white blood cells of the body are to protect the body against disease. White cells of the body are to protect the body against disease. जिस्म के सफेद खुलिये जिस्म को बीमारियों से बचाने के लिए हैं, आवाज करते हैं प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द डिजीज, और ये तहफ़्फ़ुज़ देते हैं बीमारियों के खिलाफ इंसानी जिस्म को। Describe how Fleming discovered penicillin, और ये बयान करें कि फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन कैसे दरियाफ्त की, किस तरह दरियाफ्त की उसने। In 1922, Fleming was suffering from catarrh. He examined his own nasal secretions. He found a natural antiseptic produced by the body itself. फ्लेमिंग को सरतान का शिकार हुआ 1922 में, और उसने अपने नाक की रतूबत की जांच की और उसे जो जिस्म के जरिए तबाह करदा एक कुदरती एंटीसेप्टिक मिला, नेचुरल कुदरती तौर पर एक जिस्म के अंदर बॉडी इटसेल्फ जो खुद पैदा करता है, प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी, इंसानी जिस्म खुद पैदा करता है, वो एंटीसेप्टिक मिला। अपने नाक की रतूबत का वो जांच पड़ताल और तजर्बा कर रहा था। What was aseptic method? देखो ऊपर जो एंटीसेप्टिक और ये एसेप्टिक मेथड की बात हो रही है, ये क्या था? और सेप्टिक मेथड का तरीका क्या था? The method in which heat was used to destroy the germs of diseases. हरारत इस्तेमाल होती थी जरासीमों को तबाह करने मारने के लिए, इसको असेप्टिक मेथड कहते थे। उसमें केमिकल एंटीसेप्टिक में इस्तेमाल होते या जहर इस्तेमाल होता, और इसमें हीट इस्तेमाल होने लगी। बीमारियों के जरासीम को ख़त्म करने के लिए हरारत का इस्तेमाल हुआ और इसको जो है सेप्टिक मेथड कहा गया। In what respect is penicillin better than the chemical antiseptic? In what respect किस लिहाज से पेनिसिलिन केमिकल एंटीसेप्टिक से बेहतर है? कीमियाई एंटीसेप्टिक से किस तरीके से पेनिसिलिन बेहतर काम करती है?
Penicillin is better than chemical antiseptic as it destroys only germs of disease and is harmless to the white cells of the blood. पेनिसिलिन दीगर कीमियाई एंटीसेप्टिक से बेहतर है क्योंकि ये सिर्फ जरासीमों को मारती है और इज हार्मलेस और कोई नुकसान नहीं देती टू द वाइट सेल्स ऑफ द बॉडी। इंसानी जिस्म के अंदर मौजूद इंसानी खून में जो सफेद खुलियां हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाती। Was Fleming proud of his discovery? क्या फ्लेमिंग अपनी डिस्कवरी पर फख्र करता था? अपनी दरियाफत पर उसे फख्र था? क्या फ्लेमिंग को अपनी दरियाफत पर फख्र था? Fleming was humble and not proud of his discovery. He said, "Nature makes penicillin, I just found it." Fleming was humble and not proud of his discovery. He said, "Nature makes penicillin, I just found it." Fleming आजिज था और उसे अपनी दरियाफत पर फख्र नहीं था। उन्होंने कहा, फितरत ने पेनिसिलिन बनाई है और मुझे सिर्फ ये मिल गई है, मैंने सिर्फ इसको ढूंढा है, मैंने सिर्फ इसको। Why could not penicillin have been discovered in the research laboratories of America? In research laboratories of America, अमेरिका की तहकीकाती लेबॉर्ट्री में पेनिसिलिन क्यों नहीं ढूंढ सके अमेरिकन? Penicillin could not have been discovered in the laboratories of America, as these were very neat, clean and covered from all sides, and spore of penicillin could not reach inside them. और वहां पर पेनिसिलिन दरियाफ्त नहीं हो सकती थी क्योंकि बाहर से आने वाली काई से दरियाफ्त हुई है, तो वो इतनी साफ सुथरी लेबॉर्ट्री थी, बंद थी चारों तरफ से, और वहां कोई बाहर से चीज नहीं आ सकती थी, तो उसमें पेनिसिलिन कैसे ढूंढी जा सकती थी? ना मिल ही सकती थी। Subscribe please, I am very thankful to you. Pay attention to your study, my dear students. Thank you very much. अपना ख्याल रखें और कोरोना से पूरी तरह हिफाजत करें।